आपका डर आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरुआत एक कहानी के साथ करते हैं, जो कहानी आज से हजारों साल पहले हुई थी। आज से कई हजार साल पहले घोड़ों का एक झुंड हुआ करता था और वो आराम से रात होती थी सो जाते थे और सुबह होती थी जग जाते थे। बड़ा सिंपल लाइफ चल रही थी। पर एक समय ऐसा आया कि उस एरिया में भेड़िए बहुत आ गए। वुल्फ बहुत ज़्यादा नंबर्स में घुस चुके। तो भेड़िए बहुत आ गए तो वो शिकार करते थे घोड़ों का, क्योंकि घोड़े का क्या साइज बड़ा है, मांस ज़्यादा मिलेगा, भोजन बहुत है। एक घोड़ा एक भेड़िए को तो जमेगा नहीं, 4-5 भेड़िए लग जाएंगे एक घोड़ा निपटाने में, अगर भोजन की बात की जाए तो घोड़ों की पॉपुलेशन तेजी से नीचे आने लगी। अब उस पॉपुलेशन के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा जो अभी भी अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पे था कि यार हम तो रात रात होगी सोएंगे, रिलैक्स करेंगे, हम क्यों डरें, हमें किस बात का भय, आराम से रिलैक्स करेंगे। भेड़िए की आवाज तो आई जाती है, उसकी आवाज आएगी तुरंत उठ के भाग लेंगे। एक दूसरा डरपोक लोगों का ग्रुप बना, डरपोक घोड़ों का ग्रुप बनाया गया। अब ये जो डरपोक है, इनकी बड़ी समस्या है। इन्होंने सोना ही बंद कर दिया। ये खड़े रहते थे रात भर खड़े रहते थे। जैसे ही कोई आवाज आती थी तुरंत भाग जाते थे, और जरूरी था, वो एडेप्टेशन थी। तो हुआ ये कि जो घोड़े बैठने वाले थे वो समाप्त हो गए। आज इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं वो एज अ स्पीशीज। जबकि वो घोड़े जो खड़े होना सीख गए, उन्होंने अडेप्ट कर लिया अपने आप को कि खड़े खड़े वो सो सकते हैं, खड़े खड़े नींद ले लेंगे। वो आज 80 से 90 की स्पीड पे भाग सकते हैं टॉप स्पीड में, और 60-65 की स्पीड पे तो इजीली भागते हैं घोड़े। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो फियर था उसने घोड़ों को अडेप्ट करने में हेल्प करी। जब वो खड़े होते हैं तो उनका सारा वेट उनकी हड्डियों में आता है। इस लेवल का एवोल्यूशन हो गया कि खड़े खड़े उनको थकान नहीं होती, वो रेस्ट कर सकते हैं, वो नींद ले सकते हैं खड़े खड़े। उनकी आंखें आप देखोगे तो साइड में इवॉल्व हुई, ताकि दूर दूर तक अगर कोई डेंजर है उनको तुरंत पता चल जाए और दे आर रेडी टू रन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं वो अगले पॉइंटर्स में बात करेंगे। पहला है कि जो डर है वो आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इंसानों को बहुत सारे डर थे। एक तो इंसान कमजोर, बाकी स्पीशीज के कंपैरिजन में। ना तो हमारे पास ब्रूट फोर्स बहुत है, ना हम भाग बहुत तेज सकते। तो डर तो हमें होना चाहिए। ना हम पेड़ पे ही चढ़ने में बहुत महारती हासिल करके बैठे थे। तो डर बहुत है, और डर बहुत होने की वजह से हमने अपना ब्रेन इवॉल्व कर लिया। और ब्रेन एक थ्रेट हंटिंग मशीन है। थ्रेट नहीं भी होता, ये फॉल्स सिग्नल बहुत देता है। पर अगर 50 फॉल्स सिग्नल फेल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फॉल्स सिग्नल, एक रियल सिग्नल अगर मिस हो जाए, दैट कैन बी वेरी डेडली, स्पेशली फॉर ह्यूमंस। तो ह्यूमंस ने अपने दिमाग को इसी वजह से डेवलप किया कि हम डरते बहुत थे। तो डर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। डर कहीं से आया नहीं है। डरना हमारे मस्तिष्क की फितरत है। यह चीज बड़ी गहराई से समझने वाली है। मोटिवेशनल स्पीकर आ जाते हैं चिल्ला चिल्ला के, यू शुड बी फियरलेस, अरे दुनिया हिला दो, पता नहीं। और जब वो ऊंची आवाज में बात करते हैं और पीछे वीडियो चल रही होती है, कोई बहुत तेज भाग रहा है, कोई जिम में भारी भारी चीजें उठा रहा है, इस तरह के जब विजुअल्स देखते हैं हमें पता नहीं क्या लगता है कि डर के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव फैलाया जाता है इस तरह से। जबकि वास्तविकता में डर उतनी बुरी चीज नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कि डर हमें प्रिपरेशन की तरफ हेल्प करता है। अगर एग्जाम में फेल होने का डर नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा ही क्यों? अगर जॉब इंटरव्यू में फेल होने का डर नहीं होगा तो बंदा तैयारी क्यों करेगा? थोड़ा सा डर होता है ना कि बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं जवाब ना दे पाया इंटरव्यू में। वो हल्का फुल्का डर जरूरी है, क्योंकि प्रिपरेशन की तरफ वो हमें फोर्स करता है। हमें डर ना हो अगर मृत्यु का, तो क्या हम टर्म इंश्योरेंस लेंगे?
हमें डर ना हो कि हमारी सेहत खराब हो सकती है, तो क्या हम कभी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे? हमें डर ना हो अगर भविष्य का, तो हम तो ऐसे जिंदगी जिएंगे योलो टाइप की कि यू ओनली लिव वंस, अभी मजे कर लो, फ्यूचर किसने देखा है। पर हमें भविष्य का डर है, इसलिए हम भविष्य के लिए पैसे जोड़ते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जाता है, इसीलिए बॉन्ड्स में, एफडी में इन्वेस्टमेंट जाता है, कि हमें लगता है कि पैसा जाएगा, उसका हमें कब कल को एडवांटेज मिल जाए। हम इमरजेंसी फंड इसलिए बनाते हैं कि डर है कि कुछ हो सकता है, तो इमरजेंसी फंड पहले रेडी कर लो, हो सकता है हमें उसकी कभी जरूरत ना पड़े। और बेस्ट इंश्योरेंस वो है जिसको कभी आपको क्लेम ना करना पड़े। यह भी एक सच्चाई की बात है कि प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं, कि हम अपनी तरफ से किसी एक्शन के प्रति जा रहे हैं। वो डर हमें सिखा रहा है, डर हमें फोर्स कर रहा है उस डायरेक्शन में सोचने के लिए। क्योंकि अगर डर नहीं होगा तो रेकलेसनेस होगी, और बिना डर के जीवन बहुत बेकार है, वो डेडली हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। यह बात समझनी बेहद जरूरी है कि प्रिपरेशन की तरफ डर हमें फोर्स करता है। ये एक पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट है कि इस आर्ग्यूमेंट को बहुत एक्सट्रीम में लेके नहीं जाना। मतलब ऐसा ना हो कि डर अच्छा है तो हर ही चीज से डरते रहो, ऐसा ना हो डर इस लेवल पे हावी हो जाए कि कॉर्टिसोल लेवल स्पाइक हो जाए, कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ जाए, या नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए। हेल्थ इश्यूज अगर नहीं हो रहे, अगर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं डर की वजह से, तब तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फियरलेस होना भी जरूरी बन सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कुछ हद तक, टू एन एक्सटेंट। तो सच्चाई कहीं बीच में लाई करती है इसकी कि कितना हमें डरना चाहिए और कितना नहीं डरना चाहिए। एक्सट्रीम फियरलेसनेस तो डेंजरस है, और एक्सट्रीम फियरलेस होना, एक्सट्रीम फियरफुल होना एक पैरानॉइड कर देगा आपको डिसीजन लेने नहीं देगा। तो वो एक अलग एक्सट्रीम है, उसमें भी नहीं पड़ना। तो कैलिब्रेटेड फियर होना बहुत जरूरी है कि डर किस लेवल तक होना चाहिए, कितना कैलिब्रेशन उसमें होना चाहिए, कितनी प्रिपरेशन आपने कर रखी है, क्या भविष्य के डर से सेफ है। क्योंकि पैसा, रियल बात करेंगे, पैसा आदमी क्यों कमाता है? लग्जरी के लिए लोग बोलते हैं सामने से, कोई बुराई नहीं है, पर लग्जरी वो कारण नहीं है कि लोग पैसे कमाते हैं। लोग एक्चुअली में पैसे इसलिए कमाते हैं क्योंकि सर्वाइवल से ऊपर कुछ है नहीं, और पैसा सर्वाइवल को इंश्योर करने की सबसे बढ़िया टूल है। तो अगर पैसा है जेब में अच्छी क्वालिटी का, तो आपके अंदर डर नहीं होगा या डर कम होगा। तो डर से शुरुआत हुई, फिर आपने प्रिपरेशन करी, उस प्रिपरेशन से आपका डर कम हुआ। ये 3 स्टेप्स इसमें काम करते हैं। ये नहीं कि बिना डर के या डर से आगे बढ़ जाओ और बस घुस जाओ चीजों में, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं। उन चीजों में नहीं फंसना, कैलिब्रेटेड फियर की तरफ आगे बढ़ना है, अपने मस्तिष्क को शांत रखना है, एक्सट्रीम लेवल पे चीजों को नहीं लेके जाना, और घोड़े की तरह मजबूत बनना है, फुर्तीला बनना है कि अगर घोड़े को आधी रात में भी कोई भेड़िया अटैक करे तो घोड़ा भगने को तैयार है, क्योंकि वो हमेशा खड़ा ही रहता है, वो बैठता बहुत कम है या बैठता ही नहीं है। ये भी एक सच्चाई है। तो इस चीजों को लेकर हमें सोचना है। डर एक अच्छी चीज हो सकती है, एक अच्छा टूल हो सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है। मेरी जो बातें हैं उनके बारे में आप सोचें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।